हेलो बच्चों, आज हम जिस कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे वो है पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। यानी कि पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द एक ही होते हैं। आप उसको पर्यायवाची शब्द भी बोल सकते हो और समानार्थी शब्द भी बोल सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। एक समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनका मतलब एक ही होता है उसको हम कहेंगे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। जैसे कि आपका नाम, एक नाम है जो स्कूल में लिखा हुआ है और एक नाम ऐसा भी हो सकता है जो घर पे बुलाते हैं। तो आप एक ही इंसान हो लेकिन आपके नाम दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। सेम ऐसे ही कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो वस्तुएं तो एक ही हैं पर उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा आँख, आँख को और क्या बोलते हैं, नैन भी बोलते हैं। और ऐसे ही आप आकाश और आसमान भी बोलते हो। तो ऐसे ही कई सारे शब्द हैं जिनको हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अलग अलग शब्दों से अलग अलग नामों से जानते हैं। तो चलिए उदाहरण के लिए देखते हैं फूल। फूल के और क्या क्या नाम होते हैं? पुष्प, कुसुम और सुमन। यानी फूल को हम पुष्प भी कह सकते हैं, फूल को हम कुसुम भी कह सकते हैं और फूल को हम सुमन भी कह सकते हैं। तो फूल के ये और जितने भी नाम हैं मतलब दिखाते तो एक ही चीज़ को हैं, फूल को ही दिखाते हैं। तो ऐसे ही वो सारे शब्द जिनका मतलब एक ही होता है यानी एक जैसा अर्थ दिखाते हैं वो शब्द, उन्हें हम कहेंगे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। जैसे कि समान आर्थी को अगर हम तोड़ेंगे तो दिखाएगा समान और आर्थी। समान मतलब एक जैसे और अर्थी मतलब जिनका अर्थ निकालना हो। यानी एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को हम कहेंगे समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द। तो चलिए इसके हम कुछ और उदाहरण से इन्हें समझते हैं। जैसे कि है आकाश। आकाश को हम और क्या क्या नाम बोल सकते हैं, क्या क्या नाम दे सकते हैं? नभ, गगन, अंबर और आसमान। यानी आकाश को नभ भी बोल सकते हैं, आकाश को गगन भी बोल सकते हैं, आकाश को अंबर भी बोल सकते हैं और आसमान भी बोल सकते हैं। सेम ऐसे पानी को हम जल भी बोल सकते हैं, नीर भी बोल सकते हैं, वारी भी बोल सकते हैं और सलिल भी बोल सकते हैं। फिर धरती यानी कि हम सब जानते हैं हमारी पृथ्वी, इसको हम पृथ्वी भी बोलते हैं, इसको भू बोलते हैं, इसको भूमि बोलते हैं, इसको वसुंधरा भी बोलते हैं और इसको ज़मीन भी कभी कभी बोल देते हैं। तो धरती को पृथ्वी, भू, भूमि, वसुंधरा इन सब नामों से जाना जाता है। यानी ये शब्द सारे अलग अलग हैं पर इनका मतलब एक ही है। अब चलो आगे और देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। आगे है पहाड़। पहाड़ को हम पर्वत बोलते हैं, गिरी बोलते हैं, अचल बोलते हैं, नग बोलते हैं और भूधर बोलते हैं। नदी को सरिता बोलते हैं, तटीना बोलते हैं, सरी बोलते हैं और सारंग बोलते हैं। आपको सारे नाम याद नहीं रखने हैं, बस 2 या 3 नाम आप याद कर सकते हैं, वो काफ़ी होंगे आप लोगों के लिए। फिर तालाब को हम सरोवर बोलते हैं, जलाशय बोलते हैं, पुष्कर बोलते हैं, पोखरा बोलते हैं। तो ये सब इसमें से जो आपको इजी वाले नाम लगते हैं 2-3 नाम वो आप याद कर लो। फिर है दिन। दिन को दिवस बोलते हैं, वार भी बोलते हैं, जैसे कि सोमवार, रविवार, मंगलवार, तो वार भी बोलते हैं, दिवा भी बोलते हैं, प्रमाण भी बोलते हैं। फिर है उद्यान। उद्यान मतलब बाग या बगीचा या उपवन या फिर वाटिका, ये सारे एक ही चीज़ को दिखाते हैं जो कि है उद्यान। फिर है रात। रात को हम रात्रि भी बोलते हैं, रजनी भी बोलते हैं, निशा भी बोलते हैं, यामिनी भी बोलते हैं और रैन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे और उदाहरण देखें तो है वायु। वायु मतलब हवा। वायु को हम हवा भी बोलते हैं, पवन भी बोलते हैं, समीर भी बोलते हैं और अनिल भी बोलते हैं। फिर है बादल। बादल को मेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद और नीरद इन सब नामों से जाना जाता है। आपको जो इसमें से आसान लगते हैं जैसे कि मेघ आसान है, घन आसान है, तो जो आसान आसान नाम लगते हैं, जलधर यानी जल को धारण करने वाला जिसमें जल होता है, बादल से बारिश होती है ना, तो इसीलिए इसको हम जलधर भी कहते हैं। फिर है सूर्य। सूर्य को हम सूरज बोलते हैं,
हम रवि बोलते हैं, हम दिनकर बोलते हैं, प्रभाकर बोलते हैं और दिवाकर भी बोलते हैं। तो इसमें से आपको आसान जो लगता है आप वो याद कर लो, जैसे कि रवि, सूरज, दिनकर, ये बहुत आसान वाले शब्द हैं जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। फिर है अग्नि। अग्नि को हम आग बोलते हैं, हम पावक बोलते हैं, दहन बोलते हैं, हम अनल भी बोलते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अग्नि को अनल बोलते हैं और वायु को अनिल बोलते हैं, यानी हवा अनिल, अग्नि यानी आग को अनल बोलेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, वरना आप गलत कर दोगे। तो ये सारे शब्द वो शब्द हैं जो एक ही चीज़ को दर्शाते हैं। तो और इसलिए इन शब्दों को हम कहते हैं समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द। तो चलिए आज हमने समझा पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं। थैंक यू।